तो यह कहानी जो है बहुत रोचक कहानी है। सूखी नदी का पुल किस तरह से स्टार्ट है। तो स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। मतलब कि जैसे ही आगे ट्रेन रुकी है स्टेशन पर, तो लीलावती जो है उत्साह भरे मन से, मतलब कि मन में जो एक अलग भाव है, उस भाव के साथ वो प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। पूरी उम्मीद थी कि नैहर से कोई ना कोई आया ही होगा। मतलब लीलावती को पूरा एकदम उम्मीद है कि नैहर से कोई ना कोई आया ही होगा। वे सब आए थे जिनकी वह उम्मीद किए हुई थी। भैया आए थे, दोनों भतीजे थे, सुरेश और नरेश, और एक कोई अपरिचित था। मतलब ये सब लोग जो है उसको रिसीव करने के लिए आया था लोग। अपनी अगवानी में इन सबको आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस आए हो। मतलब कि लीलावती को ऐसा एहसास हुआ, उसे लगा कि जैसे सूखी प्यासी धरती पर फिर से बादल आ गए हैं, छा गए हैं। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी। जीप लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था। मतलब जीप लगी थी, इस बात से लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था जीप देखकर। लेकिन मन को जाने क्यों ठेस सी लगी। मतलब कि लीलावती को खुश होना चाहिए कि भाई इसको ले जाने के लिए घर पे नैहर के लोग जीप लेके आया है, लेकिन इसके मन को जाने क्यों ठेस सी लगी। उसने तो सोचा था टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी आई होगी। अपनी जीप है बुआ, बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। अब जो सुरेश इसका भतीजा है लीलावती को, वो ये बात बोला कि अपनी जीप है, और ये बात बोलता हुआ वो ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। नरेश जीप के पास खड़ा था और बार बार अपनी पेंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था। जीप की सीट पर सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली सी चीज निकाली और झट से तौलिए में लपेट लिया। तौलिए में क्या छिपा रहे हो नरेश, ये इसकी बुआ लीलावती पूछ रही है। तो बोलता है कुछ नहीं बुआ, पिस्तौल है। मतलब लीलावती के भतीजा जो है नरेश, वो कितना अच्छा से बोल रहा है कि बुआ ये कुछ नहीं, पिस्तौल है। चौंक गई लीलावती, पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है। भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्ची दाए। मतलब कि लीलावती को इसके भैया जो है प्यार से बुच्ची दाए बोलते हैं। भैया के मुंह से बुच्ची दाए संबोधन कितना प्यारा, कितना सुखद लगा था लीलावती को। उसने भैया की तरफ गौर से देखा। उनके खादी कुर्ते की जेब भी खुली हुई थी। आपकी जेब में भी, तो बोलते हैं लाइसेंस वाली है ना। भैया हंसने लगे, अरे नहीं रे, लाइसेंस वाइसेंस नहीं, अपने गांव की बनी है, कंट्री मेड। लीलावती की वयस्क उम्र की बड़ी बड़ी मासूम आंखें आश्चर्य से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। जीवन भर खादी के कपड़े पहनने वाले भैया की जेब में पिस्तौल। समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदार, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना पड़ता है। मतलब कि समय ही ऐसा आ गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल रखना पड़ता है। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गांव में जातियों के लगभग अलग अलग संगठन हो गए हैं, निजी सेनाएं हो गई हैं। जमीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ जमीन है, वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है।
मतलब जो लीलावती के नाम से 5 एकड़ जमीन है, वो समझो कि गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है। भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश ने कहा हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। मतलब कि नरेश अपनी बुआ से सुना दिया कि हम लोगों की भी सेना है। भैया कहने लगे अच्छा, अच्छा हुआ तुम आ गई बुच्ची दाई, अब अपनी जमीन का 9-6 कुछ करके ही जाना। चलती जीप की घरघराहट के में सामने बैठे भैया बोलते जा रहे थे। लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने बेटी को 5 एकड़ जमीन दान में दी थी। लीलावती के पिताजी जो थे, इसका शादी हुआ तो दान में इसको 5 एकड़ जमीन इसके पिताजी दिए थे। वही जमीन भैया के जी का जंजाल बनी हुई है। कब तक करते रहे जमीन की हिफाजत, केस मुकदमा, यह सब अभी कैसे बता दे वर्षों बाद नैहर लौटती बहन बुच्ची दाई को। अब इसके भैया जो है सोच रहे हैं कि कितने वर्षों के बाद तो एक लीलावती जो बुच्ची दाई है वो शहर से नैहर लौटी है, और कैसे एकाएक ये सभी बता दे क्या क्या केस है जमीन पर, क्या क्या लफड़ा है। 13-14 वर्षों बाद लीलावती नैहर लौट रही है। पिछली बार मां के श्राद्ध कर्म पर आई थी। सब कुछ याद आ रहा है लीलावती को, याद आ रहा है गांव का नैहर। सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव होता है। यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों में बंधा रहता है। मतलब कि पूरा जो गांव है वो रिश्ते नातों में क्या होता है, बंधे रहता है। ये शहर नहीं होता है। सबसे ज्यादा याद आ रही है सहेलिया माए। मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, खवास टोली की यह सहेलिया माए सबसे ज्यादा याद आई। मतलब सहेलिया माए, ये जो इसकी सहेली है ना वो इसकी माँ की जैसी थी, माँ के बराबर। माँ कहती थी सहेलिया माए खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। मतलब कि जब उसकी माँ के पास दूध नहीं था तो इसकी सहेली जो थी वही इसको पोसी थी। माँ कहती थी जब तुम जन्मी थी अपना दूध नहीं उतरता था, डॉक्टर वैद्य, डॉक्टर वैद्य मतलब कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी सब हार गए। गाय बकरी भेड़ी किसी का दूध तुमको पचता नहीं था, एकदम मरने मरने को हो गई थी तुम। तब सहेलिया माए सामने आई, नई नई लड़कोरी बनी थी, गोद में बेटा था कलेसर, उसी ने अपना दूध पिला पिला कर तुमको जिंदा रखा। मतलब कि अभी नया नया शादी हुआ था तो माँ बनी थी तो इसके पास दूध था, लेकिन लीलावती के माँ के पास दूध नहीं था, और सभी जितना उपाय करना था वो कर ली थी लेकिन नहीं हुआ था जिंदा। ये मतलब कि सहेलिया माई की वजह से ही लीलावती जिंदा रही। जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोलों मुहल्लों को पीछे की ओर भागते देखती रही। सीमेंट का पुल आ गया, सूखी नदी का पुल। पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था और सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था, कठपुला। नदी सूख गई है, अब रेत ही रेत, नदी की रेत। मतलब कि अब सभी और क्या है, केवल रेत ही रेत है, नदी का रेत है। जीप दरवाजे पर लगी, एकदम बदल गया है घर द्वार। मतलब कि अब जब ये नैहर आई है तो एकदम क्या हो गया, घर द्वार जो है वो बदल गया है। खपरेल की जगह पक्के का मकान, दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर, थ्रेसर, मशीन और जनरेटर। बिजली के पोल गांव तक आ गए हैं। पुल के इस पार से ही देखा था लीलावती ने, शून्य में पतली पतली रेखाओं से बिजली के तार। मतलब एकदम पतला पतला जो बोला जाए वो बिजली के तार को देख रही है। नरेश कह रहा था आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी बुआ, सब कुछ है घर में, फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी, सब कुछ।
कैसे कहे लीलावती कि यह सब देखने नहीं आई है मुंबई से उसकी बुआ। मतलब मुंबई में तो सब कुछ है, ये जो उसका भतीजा बता रहा है कि घर में सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, वीसीआई, तो ये देखने लीलावती नहीं आई है, ये बात कैसे कहे वो। यह सब कुछ और इससे भी ज्यादा है उसके पास, वह तो नैहर की पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी सहेलियां, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थान, राजा सलहेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर। कैसे कहे कि क्या देखना चाहती है बुआ। मतलब लीलावती कैसे कहे अपने भतीजे से कि हमें ये सारी चीजें देखनी है, ये तुम्हारा थ्रेसर मशीन, ढलाई वाला घर, कूलर, फ्रिज वो देखने नहीं आई है। अब तो सांझ हो गई, वरना आज ही एक चक्कर लगा आती अपनी खवास टोली का, और सहेलिया माए को 2 साड़ियां दे आती, जिन्हें वह बड़ी लालसा से मुंबई से लाई है। अब तो बहुत बूढ़ी हो गई होगी, पैर छूने पर आशीष देगी, हमरे ऐसा झूल झूल बूढ़ को जइया बेटी, अही बात बनल रहे जब तक गंगा यमुना में पानी रहे। मतलब ये आशीर्वाद उसको क्या करती, सहेलिया माए देती। लेकिन शाम में भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माई की खवास टोली के विषय में जो कुछ कहा, उससे तो लीलावती के होश उड़ गए। अब वो कौन सा स्टोरी रहा, क्या उसके भैया और सब उसके परिवार के मिल करके लीलावती से कहानी सुनाया लोग कि उसका होश उड़ गया, इसको सुनोगे बाद में।